चंपारण न्यूज दर्शन के सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। मानव जीवन की रक्षा के लिए जमीन में या छत पर लगाएं 5-5 पेड़ पौधे। पर्यावरण पर खतरा धरती के अस्तित्व के लिए चुनौती बन गया है। प्रोफेसर अनिल सिन्हा। प्राण वायु के लिए पेड़ लगाना जरूरी, प्रोफेसर डॉक्टर स्वयंभू शलभ। डीएन कुशवाहा की रिपोर्ट। रामगढ़वा पूर्वी चंपारण विश्व पृथ्वी दिवस पर के वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रमुख पर्यावरणविद एवं केसीटीसी कॉलेज वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने आमजनों से अपने घर के छत पर कम से कम प्रति वर्ष 5 पौधे लगाने की अपील की है। प्रोफेसर सिन्हा वनस्पति विज्ञान केसीटीसी कॉलेज द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए कठिन काल है, जिससे पूरा मानव जाति अपने जीवन की रक्षा के लिए त्राही कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता से छेड़छाड़ धरती के गर्म होते मिजाज तथा वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने के मिले जुले प्रभाव का परिणाम है कि पूरा विश्व कराह रहा है। पर्यावरण पर खतरा धरती के अस्तित्व के लिए चुनौती बन गया है। बात महज पानी के दूषित होने या वायु में जहर फैलने तक नहीं रह गई है, बल्कि इस सब का कुप्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक के दौरान मानवीय जीवन पर संक्रामक रोगों की मार बहुत जल्दी पड़ रही है। ऐसी बीमारियों का 60% हिस्सा जंतु हैं, जिसका 72% सीधा जानवरों से इंसान में आ रहा है। कोविड-19, HIV, सार्स, जीका, हिंद्रा, इबोला, बर्ड फ्लू आदि सभी संक्रमण जंतुओं से ही होकर आए हैं। पर दुखद यह है कि भौतिक सुखों की चकाचौंध में इंसान ने पर्यावरण के साथ जमकर छेड़छाड़ की, जिसके परिणाम स्वरूप जंगल, वन्य जीव एवं इंसान के बीच दूरियां कम होती जा रही है। अगर शहर में रहने वालों की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ाई गई, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला, साफ हवा नहीं मिली तो कोरोना से भी खतरनाक महामारी अस्थायी रूप से घर कर जाएगी। शहरों की आबोहवा खराब होने के मुख्य कारणों में बढ़ती आबादी, व्यापार, सत्ता और पूंजी का महानगरों में सिमटना, निजी वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा, विकास के नाम पर लगातार धूल उगलने वाली गतिविधियां, सड़कों पर जाम आदि से निपटने के तरीकों पर कभी किसी ने काम नहीं किया। उन्होंने स्थिति को अति गंभीर बताते हुए जन को अपने स्वयं के स्तर से सहयोग करने की अपील की। जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने कहा कि प्रदूषण से आज सबसे अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। उत्पादों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। मवेशियों की प्रजनन एवं दुग्ध क्षमता पर भी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि 195 देशों में मनाए जाने वाले इस विश्व पृथ्वी दिवस को हर साल जलवायु परिवर्तन संकट के प्रति जागरूकता फैलाने के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी एक साल में जितने संसाधन पैदा करती है, हम 7 या 8 माह में ही उनका उपयोग कर डालते हैं। उपभोग संबंधी आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क GFN ने बताया कि पिछले साल 22 अगस्त को पृथ्वी से मनुष्य को सालाना दर से मिलने वाले पूरे संसाधन खत्म हो गए थे। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए धरती पर मौजूद संसाधनों की संयमित होकर इस्तेमाल करने की अपील की। रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश पांडे ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों के विलुप्तीकरण की गति सामान्य से 10,000 गुना अधिक है। बीते 25 वर्षों में 8,462 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिसमें पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभी शामिल हैं। गिद्ध करीब गायब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार में कुछ आदतें बदल कर भी अपनी धरती को सहेजने में मदद कर सकते हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन को छोड़कर जीवन के लिए उपयोगी समस्त वस्तु में मानव खरीदता है। 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति उतनी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है जो 65 वृक्ष अपने जीवन काल में देता है। उन्होंने कहा आज हमारी ही गलती के कारण ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है। उन्होंने बिहार में पॉलीथीन पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए अति नुकसानदेह है। स्वच्छता के सिपाही एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार ने कहा कि सिर्फ सरकार के ऊपर जिम्मेवारी डालकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। हमें अपने परिवार समाज को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागृत करना होगा। स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता अभियान चलाना होगा, जो व्यक्ति स्वयं कर सकता है। इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस पृथ्वी दिवस के अवसर पर आम जनों से अपने जीवन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जंगल, नदी, जल स्रोतों की रक्षा का संकल्प लेने की अपील किया। वेबिनार में डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा प्रोफेसर राजकिशोर सिंह सहित 25 शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के मौके पर सबों को शुभकामनाएं देते हुए रक्सौल के समाजसेवी डॉक्टर स्वयंभू शलभ ने कहा कि यह समय जीवन को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का समय है। यह समय एक नई हरित क्रांति के लिए सबों को आगे आने का समय है।
उन्होंने आगे कहा कि इस कोरोना काल में हर जगह ऑक्सीजन की हाहाकार का भयावह दृश्य देखने के बाद अब हर किसी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व क्या है और इस प्राणवायु के लिए पेड़ लगाना कितना जरूरी है। उन्होंने आज के दिन हर किसी से यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि हम सब अपने घर के अहाते में या बालकनी या छत पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाने की आदत डालेंगे। यह आदत हमें प्राणवायु देने के साथ साथ हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और हम सब हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने और उन पर विजय पाने में